आज हम HCF निकालना सीखते हैं। ठीक है, हमने दो संख्याएं ली हैं 16 और 32 और इसका हम भाग विधि से HCF निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 16 के गुणनखंड करते हैं इस तरह से, और आपको पता ही है कि हमें इन्हें अभाज्य संख्याओं से भाग देते चलना है। 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, तो 16 2 से डिवाइड होगा तो 2 से देते हैं 2 अट्ठे 16, फिर 8 2 से होगा तो 2 चौकाट, और फिर 4 जो है 2 से होगा, 2 दूने 4 और 2 2 एकम 2। जब तक हमें एक ना मिल जाए तब तक हमें यह भाग करते रहना है। चलिए 16 का हो गया, अब चलते हैं 32 की ओर। तो 32 का इसी तरह से निकाल लेते हैं, 2 से चला जाएगा, सम संख्या है, 2 एकम 2, 1 बच गया, 12 हो गए, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौकाट, फिर 2 से 2 दूने 4 और फिर 2 से 2 एकम 2, यह मिल गया 1। ठीक है, अब दोनों के गुणनखंड को लिख लेते हैं। 16 के गुणनखंड क्या है? 16 के गुणनखंड 1 से शुरू करते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, और 32 के गुणनखंड 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, हम इनके जोड़े बनाएंगे। ठीक है, तो यह इसके साथ जोड़ा, यह इसके साथ, यह इसके साथ, जितने जोड़े बनते हैं उनको बनाइए। यह इतना जोड़ा बन गया। अब इसे हम गुणा के रूप में लिखते हैं, इन दोनों में से एक, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूने 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 एकम 16। तो हमें क्या मिला? HCF, यह मिला हमें 16। 16 और 32 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 16 होगा। तो यह है भाग विधि। और आपने देखा होगा लघुत्तम समापवर्त निकालते समय, LCM निकालते समय हम दोनों को एक साथ लेते हैं, लेकिन याद रखिए महत्तम समापवर्तक जब हम ज्ञात करेंगे तो दोनों के अलग अलग गुणनखंड तोड़ेंगे इस तरह से, और फिर दोनों के गुणनखंडों के हमें जोड़े बनाने हैं। तो जैसे 1 का जोड़ा बन गया, इस 2 का, इस 2 का, इसका भी, ये नहीं बना तो इसको हमें नहीं लेना। फिर इन जोड़े में से एक को लेना है, जैसे 1 1 है 1 का तो 1 लिए, इनमें से 1 लिए, इनमें से 1, इन जोड़े में से 1 और इस जोड़े में से 1, फिर उनका आपस में हम गुणा करेंगे। जो गुणनफल आएगा वही HCF होगा। ठीक है, तो LCM और HCF में यही डिफरेंस है। LCM में हम दोनों के एक साथ भाग करना शुरू करते हैं और HCF में दोनों के अलग अलग। ठीक है, तो कुछ सवाल आप हल कर सकते हैं। थैंक यू।